हेलो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो बहुत ही नटखट थे और उन्होंने बहुत कम एज में बड़े बड़े राक्षसों को मारा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने राक्षसों को क्यों मारा। आपको राक्षस का मीनिंग तो पता ही होगा। राक्षस मतलब डेविल, जो दूसरों को परेशान करे, बच्चों से उनके टॉय छीन ले, लोगों से उनका खाना और पैसे छीन ले, वो होते हैं राक्षस। तो ऐसे गंदे राक्षसों को मारना तो ज़रूरी होता ही है। वैसे ये भी हो सकता है आप में से कई बच्चों को भगवान कृष्ण के बारे में ज़्यादा नहीं पता हो। अब हम आपको उनकी नई नई कहानियाँ सुनाकर उनकी सभी बातें बताएंगे। तो बच्चों, तैयार हो स्टोरी सुनने के लिए? ओके, ग्रेट। तो अब शुरू करते हैं। जब भी अर्थ पर राक्षस बढ़ जाते हैं तो भगवान यहाँ आते हैं और सभी राक्षसों को खत्म कर देते हैं। मथुरा में भी एक राक्षस था जिसका नाम था कंस। वो कृष्ण का मामा था। जब उसे पता चला कि लिटिल कृष्णा गोकुल में रहते हैं तो उसने बहुत से राक्षस उन्हें मारने के लिए भेजे। सबसे पहले पुतना नाम की राक्षसी आई। उसने अच्छे कपड़े पहने और बहुत मीठी मीठी बातें करते हुए कृष्ण के घर आ गई। भगवान कृष्ण की मम्मा यशोदा ने उसे पहचाना नहीं और सोचा कि वो लिटिल कृष्णा के साथ खेलने आई है। क्योंकि कृष्ण भगवान इतने प्यारे थे कि गांव के सभी लोग उनके साथ खेलने के लिए आते थे। इसलिए यशोदा जी ने पुतना को रोका भी नहीं। वो अंदर किसी काम से चली गई। जब कृष्ण बेड पर सो रहे थे तो पूतना ने उन्हें गोदी में ले लिया। लेकिन कृष्ण भगवान समझ गए कि ये तो एक्चुअली कोई गंदी आंटी है और सारे बच्चों को मार देती है। इससे पहले भी ये बहुत से बच्चों को हार्म कर चुकी है, लेकिन अब इसे खत्म करना होगा, नहीं तो छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों को मरना पड़ेगा। पुतना ने मिल्क में पॉइजन मिलाकर कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण बहुत अलर्ट थे। वे उसे खेलते हुए ही मारने लगे। अब पुतना अपने एक्चुअल अवतार में आ गई। जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसके वो नकली कपड़े भी गायब हो गए। उसकी डरावनी आंखें और बड़े बड़े नाखून देखकर भी कृष्ण को डर नहीं लगा। वो उसे मारते गए। फिर पुतना मर गई। ये सारी आवाजें सुनकर यशोदा जी डर गई। उन्होंने जल्दी से कृष्ण को गोदी में उठा लिया। शोर सुनकर सभी गांव वाले वहां आ गए। पुतना की बहुत बड़ी डरावनी बॉडी देखकर सब गांव वाले डर गए। लेकिन फिर उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को आग में जला दिया और सब बच्चों को समझाया कि उन्हें ऐसे डेविल्स से मतलब राक्षसों से दूर रहना है और कृष्ण की तरह फियरलेस बनना है। तो बच्चों, आपको भी ब्रेव और फियरलेस बनना है। कोई भी गंदे अंकल या आंटी कभी परेशान करे तो अपने मम्मा पापा से कंप्लेन करनी है। कभी चुपचाप कुछ भी गलत सहन नहीं करना है। तो नेक्स्ट टाइम फिर नई स्टोरी के साथ मिलेंगे।